दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद आपको थोड़ा डराता होगा, लेकिन यकीन मानिए ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप सोचते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार में निवेश की। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये तो बस अमीर लोगों का खेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करके आप भी अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे कि शेयर बाजार क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे आप भी इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और अपने पैसों को काम पर लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ और जानिए शेयर बाजार में निवेश करने का A to Z। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये शेयर बाजार आखिर है क्या। देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं। अब ये शेयर्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस रेस्टोरेंट के शेयर्स खरीद सकते हैं। हर एक शेयर उस रेस्टोरेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अब आप उस रेस्टोरेंट के पार्ट ओनर बन गए हैं। ये तो हुआ एक उदाहरण। ठीक इसी तरह शेयर बाजार में आपको अलग अलग कंपनीज के शेयर्स मिलेंगे। आप अपनी पसंद, अपनी रिसर्च और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे हर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता है, वैसे ही शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सोच समझकर पूरी जानकारी हासिल करके ही इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान के बारे में। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो शेयर बाजार आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि शेयर बाजार इन्फ्लेशन को बीट करता है। मतलब अगर आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में पीढ़ा है तो उसकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाएगी, लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप थोड़ी थोड़ी रकम से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपको कोई लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सी एप्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां आप 500 रुपए जैसे कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बजाय अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन हाँ, नुकसान भी है। शेयर बाजार वॉलेटाइल होता है, मतलब यहाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करें और घबराकर गलत फैसले ना लें। चलिए अब समझते हैं कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना। बिना समझे बूझे इन्वेस्ट करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाना। आपको शेयर बाजार कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब समझना होगा। इसके लिए आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालिसिस करना। आपको ये देखना होगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। कभी भी उधार के पैसों से या फिर इमरजेंसी फंड से इन्वेस्ट ना करें। तीसरा स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। आपको शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत है या फिर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अपने गोल्स क्लियर होने से आपको सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चूज करने में मदद मिलेगी। चैप्टर 4, सही निवेश खाता कैसे खोलें, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। अब ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या भला है? देखिए, जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा जमा रहता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स जमा रहते हैं। ये एक तरह का डिजिटल स्टोर हाउस है आपके शेयर्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो आपको स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करता है। आपको बस किसी SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। आजकल तो ऑनलाइन ही 5-10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। कुछ पॉपुलर ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोव आदि। आप इनमें कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे PN कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि।
चैप्टर 5 निवेश की रणनीति कैसे तय करें। दोस्तों, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करना। देखिए, शेयर बाजार में एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करता। आपको अपनी रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग जैसी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। इसमें आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है और लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखना होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस या स्विंग ट्रेडिंग जैसी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। इसमें आपको चार्ट्स और पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड्स लेने होते हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना होता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग रिस्की होता है और इसके लिए आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो बेहतर है कि आप पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर किस कंपनी के शेयर्स खरीदें और कब खरीदें। देखिए, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखकर सही शेयर्स चूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उस कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करें। क्या वो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करती है जिसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। दूसरा, उस कंपनी की फाइनेंशियल्स चेक करें, उसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, डेट कितना है। तीसरा, उस कंपनी के मैनेजमेंट को एनालिसिस करें, क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या वो एथिकल हैं। इन सब फैक्टर्स को एनालिसिस करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। कब खरीदें, ये डिसाइड करने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट्स और पैटर्न्स के हिसाब से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करते हैं। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी की फाइनेंशियल्स और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो खरीदते हैं। चलिए, मान लीजिए आपने अपनी रिसर्च कर ली है और कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए हैं। अब क्या बस खरीद के भूल जाना है? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स करनी होती है। सबसे पहला काम है अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करना। आपको ये देखना होगा कि आपने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनका परफॉर्मेंस कैसा है। क्या वो कंपनीज अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस में कोई गिरावट आई है। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है तो आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं और किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है अपने रिस्क को मैनेज करना। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि अगर एक कंपनी या सेक्टर खराब परफॉर्म करे तो भी आपका पूरा पोर्टफोलियो डूबे नहीं। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां सफल होने के लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। शुरुआत में आपको शायद लॉसेस भी फेस करने पड़ी रहे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हर कोई गलतियां करता है। जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। शेयर बाजार में निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। याद रखिए, नॉलेज इज पावर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, शेयर बाजार में निवेश कैसे शुरू करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आज ही अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और शुरुआत करें। याद रखिए, शेयर बाजार में निवेश एक जर्नी है और हर किसी को अपनी जर्नी खुद शुरू करनी होती है। तो देर किस बात की, शुरुआत कीजिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।